नमस्कार। रीना की प्रेरणादायक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है, आखिर इंसान को कितनी ज़मीन चाहिए। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि जितनी ज़मीन आप एक दिन में दौड़कर नाप लेंगे वह सारी आपकी हो जाएगी, तो क्या आप रुकेंगे या दौड़ते ही रहेंगे। एक आदमी ने लालच में ऐसा ही फैसला लिया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी ही छीन ली। आज की कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। परिवार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात रहती थी, काश मेरे पास थोड़ी और ज़मीन होती तो मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो जाता। धीरे धीरे यही इच्छा लालच में बदलने लगी। एक दिन उसे पता चला कि दूर एक जगह के लोग अनोखा सौदा करते हैं। किसान वहां गया और उससे कहा गया, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुम जितनी ज़मीन पैदल चलकर घूम लोगे वह सब तुम्हारी होगी, लेकिन शर्त यह थी, सूर्यास्त से पहले वहीं वापस लौटना होगा जहां से चले थे। अगर समय पर नहीं लौटे तो सब कुछ खो दोगे। किसान खुश हो गया। उसने सोचा, आज मैं इतना बड़ा खेत ले लूँगा कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ आराम से रहेंगी। सुबह सूरज निकला। किसान तेज कदमों से चलने लगा। कुछ दूरी तय की, फिर सोचा थोड़ा और आगे, फिर बस थोड़ा और आगे, फिर बस थोड़ा और आगे। करते करते दोपहर हो गई। प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन मन बोला, इतना मौका फिर नहीं मिलेगा। वह चलता ही गया। अब सूरज ढलने लगा। उसे याद आया, मुझे वापस भी पहुंचना है। अब वह पूरी ताकत से दौड़ने लगा। सांस फूल गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पैर कांप रहे थे, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। गांव वाले दूर से चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, जल्दी करो, सूरज डूबने वाला है। आखिरी क्षण में वह दौड़ते दौड़ते शुरुआती जगह पर पहुंचा और वहीं पर गिर पड़ा। लोग दौड़कर आए, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थीं। अब उसे कितनी ज़मीन मिली? सिर्फ 6 फुट। उतनी ही जितनी एक इंसान को दफनाने के लिए चाहिए। दोस्तों, ज़रूरतें इंसान को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन लालच उसे गिरा देता है। मेहनत की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, पर इच्छाओं की सीमा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान अपने साथ न धन ले जाता है और न ज़मीन, केवल अपने कर्म छोड़कर चला जाता है। अगर मेरी कहानी आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में संतोष सबसे बड़ा धन अवश्य लिखें। धन्यवाद।